जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल कुमार एस के सर में। कैसे हैं मेरे सभी साथी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी वर्दी की तैयारी में व्यस्त होंगे। दिल्ली पुलिस दिल्ली पुलिस का अभी आपका रिजल्ट है वो जारी होने वाला है और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस में जो बच्चे पिछली भर्तियों के अंदर कौन-कौन सी गलतियाँ कर कर उनका वर्दी सपना है वो अधूरा रह गया था, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल से यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। अगर आपका भी दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो चुका है और आप अपना रिजल्ट का वेट कर रहे हो, तो रिजल्ट आपका जल्दी डिक्लेयर होने वाला है और अपने फिजिकल की तैयारी आपको रखना है। फिजिकल के साथ-साथ काफ़ी बच्चे ऐसी गलतियाँ करते हैं, जो मेडिकल का ध्यान नहीं देते हैं। तो यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं आपके मेडिकल के संबंधित जो भी बच्चों के डाउट है, वो डाउट यहाँ पर क्लियर करेंगे और जो पिछली भर्तियों के अंदर जो बच्चों ने गलतियाँ की है, वो गलतियाँ यहाँ पर हम देखेंगे कौन-कौन सी गलतियाँ बच्चे कर और मेडिकली अनफिट हुए थे। मेडिकल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रह जाता है क्योंकि मेडिकल की प्रक्रिया आपके लास्ट चरण में होती है, जिसकी वजह से काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो लास्ट चरण में जाने के बाद भी वो वहाँ से आउट हो जाते हैं। मेडिकल में आपका छोटे-छोटे पॉइंटों की वजह से बच्चे आउट होते हैं क्योंकि आपका सीएपीएफ के द्वारा आपका मेडिकल है, वो किया जा रहा है और सीएपीएफ का मेडिकल गाइडलाइन है वो आपका सेम एसएससी, जीडी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की तरह होता है। इसके अंदर कौन-कौन से पॉइंट है जो आपके बनते हैं और उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट आपका जल्दी डिक्लेयर होने वाला है, 8 से 10 दिन के अंदर आपका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। यहाँ पर हम बात करते हैं आपके जो बच्चों के डाउट है, जो सवाल आए थे उनके बारे में। ये आप देख सकते हो, ये बच्चा है वो अनफिट हुआ है। इसको कौन-सा पॉइंट बनाया हुआ है? इनके पॉइंट बना हुआ था बायलैटरल हेलोक्स वल्गस। बायलैटरल हेलोक्स वल्गस क्या होता है? ये आपके पैरों के थंब का एक पॉइंट बनता है। ये किस तरीके का पॉइंट होता है? ये आपके सामने एक पिक लगाया हुआ है। इसके अंदर अगर आप जब दोनों पैरों को इस तरीके से मिलाते हो, तो दोनों पैरों के अंदर आपका इस तरीके से थंब के बीच में इस तरीके से वी गैप नहीं बनना चाहिए। अगर वी गैप बन रहा है, तो वो आपका हेलोक्स वल्गस का पॉइंट बन जाता है। हेलोक्स वल्गस का पॉइंट अगर आपका बना हुआ है तो मात्र 10 से 12 दिन के अंदर इसका एक्सरसाइज कर और आप मेडिकली फिट हो सकते हो। स्प्लिंट भी आप यूज कर सकते हो। इसका एक्सरसाइज है वो हमारा प्लेलिस्ट है उसके अंदर अवेलेबल करा दी गई है। वहां पर जाकर 8 से 10 दिन के अंदर आपका ये हेलोक्स वल्गस का पॉइंट है वो ठीक हो जाएगा और इस पॉइंट की वजह से बच्चा अनफिट हुआ है। ये आपके सामने अनफिट सर्टिफिकेट है। अगर इनको पता चल जाता 10 दिन पहले तो ये एक्सरसाइज कर और मेडिकल फिट हो जाते, परंतु ये अनफिट हो चुके हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं कि इन बच्चों का पॉइंट बना हुआ है डिफेक्टिव डिस्टेंस विजन। डिफेक्टिव डिस्टेंस विजन क्या होता है? जो आपकी आंखें है मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार जो आपकी जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर अगर आपकी आंखें 6/6 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोनों आंखें 6/6 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। परंतु अगर आपका जो मास्टर आई है वो 6/9 बन जाता है तो आपको मेडिकल से बाहर किया जा सकता है। मास्टर आई कौन सा होता है? जिस आंख से आप निशाना लगाते हो उस साइड का आंक आपका 6/6 होना चाहिए। अगर आपका मास्टर आई 6/6 है और दूसरा आई है वो अगर आपका 6/9 भी है तो आपको मेडिकली फिट कर दिए जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। परंतु आपका मास्टर आई 6/9 होते ही आपको मेडिकल से बाहर कर दिया जाएगा। ये विशेषकर ध्यान है, इन बच्चों को 6/9 पॉइंट बनाकर है और मेडिकल से बाहर कर दिया गया था, तो ऐसी गलती आप लोगों को नहीं करना है। अगर 6/9 पॉइंट बना हुआ है तो इसका आयुर्वेदा में कुछ इम्प्रूवमेंट करने का है वो तरीका दिया हुआ है। उसका वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल करा दिया गया है, जिसको हम त्रिपुला आई वॉश बोलते हैं। त्रिपुला आई वॉश की सहायता से आप अपनी आंखों को है 6/9 से 6/6 तक आप कर सकते हो, तो वहां पर आपको उसका कंप्लीट विधि मिल जाएगा। दूसरा एक पॉइंट चेक होता है हाइपरहाइड्रोसिस। हाइपरहाइड्रोसिस बहुत ही कॉमन पॉइंट है, बच्चा इस पर कभी भी ध्यान नहीं देता है। ये आपके हाथों की हथेलियां और पैरों के तलों पर ज्यादा पसीना आता है, यानी कि पसीने की ग्रंथियां ज्यादा एक्टिव हो जाती है, जिसकी वजह से आपके हाथों की हथेलियां और पैरों के तलों पर ज्यादा पसीना आने लगता है। ये आपका मेडिकली अनफिट पॉइंट है। बच्चे अनफिट भी हुए हैं, काफी बच्चे इसमें अनफिट हो जाते हैं। इसका ट्रीटमेंट की बात करें तो आयुर्वेदा के अंदर बहुत ही शानदार ट्रीटमेंट दिया हुआ है। आयुर्वेदा ट्रीटमेंट जानने के लिए आपको कुमार एस के सर मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। कुमार एस के सर मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहां पर जाकर और हाइपरहाइड्रोसिस का ट्रीटमेंट घरेलू नुस्खा अपनाकर मात्र 8 से 10 दिन के अंदर आप इसका कर सकते हो। तो कुमार एस के सर मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, उसके अंदर आपको कंप्लीट इसको
आयुर्वेदा ट्रीटमेंट है वो समझाया गया है, उसके अंदर किस तरीके आपको ट्रीटमेंट लेना है। दूसरा एक पॉइंट आपका बनता है कलर विजन का। कलर विजन में क्या होता है कि आपका जो एक ओरिजिनल इशियारा बुक का टेस्ट है वो करवाया जाता है, जिसके अंदर आपके कुछ पैटर्न और कुछ खाली प्लेट और कुछ डिजिट वगैरह आपको दिखाए जाते हैं। अगर उनमें कोई प्रॉब्लम आता है, जैसे रेड ग्रीन डिफिशियंसी बच्चे होते हैं उनको काफी प्रॉब्लम उनमें आ जाती है। तो आपका कलर विजन की बात करें तो सीपी 3 तक, यानी कि दिल्ली पुलिस के अंदर एसएससी जीडी के अंदर बात करें तो आपका सीपी 3 तक है, वो चल जाता है। अगर आपका सीपी 3 नहीं है, कलर परसेप्शन सीपी 3 नहीं है, सीपी 4 है, तो आपको मेडिकल से बाहर कर दिया जाएगा। ये अनफिट सर्टिफिकेट आपके सामने है। अगर इन बच्चों को मात्र 15 से 20 दिन पहले अगर इनको पता चल जाता कि ये कलर विजन से पीड़ित कैंडिडेट है, ये बाई जेनेटिक आपकी प्रॉब्लम रहती है, तो ये इंप्रूवमेंट कर कर और इसके साथ मेडिकली फिट हो सकते थे। इंप्रूवमेंट किस तरीके से किया जा सकता है, उसको बोलते हैं ब्रेन मैपिंग प्रैक्टिस। ब्रेन मैपिंग प्रैक्टिस के लिए आपको कुमार एस केसर मोबाइल एप्लीकेशन में जाना पड़ेगा। कुमार एस केसर मोबाइल एप्लीकेशन में ब्रेन मैपिंग प्रैक्टिस बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझाया गया है। ब्रेन मैपिंग प्रैक्टिस एकमात्र इसका सॉल्यूशन है। और 2 अप्रैल से 2 अप्रैल से जो कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित कैंडिडेट है उनके लिए हम स्पेशल आपके जो प्रैक्टिस है वो लेकर आ रहे हैं, जिससे हम आपके सामने बात भी करेंगे वीडियो कॉलिंग के माध्यम से कि किस तरीके के कलरों में है वो आपको प्रॉब्लम हो रही है और उस कलर को किस तरीके से आप पहचान सकते हो, उसके बारे में हम आपको अलग से एक वीडियो लेकर आ जाएंगे। 2 तारीख से आपका जो कोर्स है वो अलग से एक लॉन्च कर रहे हैं, जिसके अंदर बहुत ही एडवांस से लेवल तक है वो हम कवर करेंगे। और यहाँ पर ब्रेन मैपिंग प्रैक्टिस जिन बच्चों के सीपी 4 से सीपी 3 तक इंप्रूवमेंट करना है तो वो कोर्स अभी ले सकते हैं। मात्र है 300 रुपए के अंदर आपको कंप्लीट कोर्स घर बैठे मिल जाएगा। और दूसरा पॉइंट बात करते हैं कि आपका है हेमर टो। हेमर टो क्या होता है कि अगर आपका फिंगर है वो एक हथौड़े की तरह ऊपर उठा हुआ रहता है तो आपको हेमर टो का पॉइंट बना दिया जाता है। हेमर टो ऐसा पॉइंट है जो 8 से 10 दिन के 15 दिन के अंदर आप इसको रिकवर कर सकते हो। हेमर टो के अंदर इस तरीके का स्प्लिंट यूज कर लेना है। स्प्लिंट का बात करें तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दूसरा आपको ऑनलाइन ये मिल जाएगा, इसका पिक ले लेना है आपको। और अगर आपको मेडिकल से संबंधित कोई डाउट है तो ऊपर दिया गया नंबर है, यहाँ पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। जो भी डाउट है वो यहाँ पर आपका क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और अपना पिक शेयर कर देना। पिक है वो आपका प्राइवेट रहेगा, किसी प्रकार का आपका जो प्राइवेसी है वो किसी के सामने नहीं लाई जाएगी। इस तरीके के पॉइंट है की बात करें तो ये आपका बोल एक। बोल एक क्या होता है, बोल एक की बात करें तो अगर आपके दोनों नी के मध्य 7 सेंटीमीटर का गैप बन रहा है, यहाँ पर अगर आईएमडी के अंदर 5 सेंटीमीटर का आपका गैप बनाने के बाद में यहाँ पर अगर 7 सेंटीमीटर का गैप बन जाता है तो वो बॉल एक के अंदर आ जाता है। बॉल एक की एक्सरसाइज क्या है, तो यहाँ पर आप जो नी है उसके ऊपर और नीचे से दोनों को बांधकर और आप इसकी एक्सरसाइज कर सकते हो। एक्सरसाइज का वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल करा दिया गया है। यहाँ पर बात करते हैं नोकनी। नोकनी क्या होता है कि आईएमडी के अंदर अगर आपका 5 सेंटीमीटर गैप बनाने के बाद भी आपकी नी है वो आपस में टच हो रहे हैं तो वो आपका नोकनी का पॉइंट बन जाता है। तो इस तरीके के अगर नोकनी का पॉइंट बना हुआ है तो यहाँ पर अगर आप पिल्लो वगैरह या वॉलीबॉल वगैरह डालकर और टकने से बांध कर और इसकी एक्सरसाइज करोगे तो आपका जल्दी रिकवर होगा। सोमो स्क्वाट लगाना है, इस तरीके की एक्सरसाइज करोगे तो आपका 20 से 25 दिन के अंदर रिकवर होना शुरू हो जाएगा और आप मेडिकली फिट हो जाओगे। ये पॉइंट काफी बच्चों को बन जाता है। ये पॉइंट लगभग है बच्चों को है घबराहट के कारण भी इस तरीके के पॉइंट बन जाते हैं और जिसकी वजह से उनको अनफिट होना पड़ता है। ये कौन सा पॉइंट है, ये है आपका हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन यानी कि बीपी का पॉइंट। बीपी का ऐसा पॉइंट है जो बच्चा मेडिकल से पहले अगर अपना बीपी चेक करवाता है तो नॉर्मल आता है, उसके बाद में जैसे मेडिकल में जाता है तो वहां पर थोड़ा सा घबरा जाता है और नर्वस होने की वजह से उनको बीपी का पॉइंट बन जाता है। आपको नॉर्मल रहना है अगर आपका मेडिकल है तो। और हमारे सेंटर पर आप अपना कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप करवा सकते हो। ऊपर दिया गया नंबर है, यहाँ पर अपना कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप करवा सकते हो। नामात्र फीस के अंदर बहुत सारी सुविधाओं के अनुसार आपका प्री मेडिकल चेकअप किया जाता है। 3 डॉक्टर हमारे स्पेशल डॉक्टर है वो आपका प्री मेडिकल चेकअप करते हैं। आई स्पेशल डॉक्टर, ईएनटी स्पेशल डॉक्टर और आपके जनरल फिजिशियन। और आपकी जो लैब है, जो ब्लड, यूरिन, जो ईसीजी वगैरह है वो भी इसके अंदर आपका कंप्लीट किया जाता है।
तो ऊपर दिया गया नंबर है, अभी अपना बुकिंग ले सकते हैं और अपना कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप करवा सकते हैं। बीपी की बात करें तो बीपी का नॉर्मल रेंज बता देता हूँ कि नॉर्मल रेंज है वो आपका 100 से लेकर 140 तक आपका सिस्टोलिक होना चाहिए, और डायस्टोलिक की बात करें तो आपका 60 से लेकर 90 तक आपका डायस्टोलिक फिट हो जाता है। अगर इस रेंज में अगर आपका बीपी का रेंज आ रहा है तो आप मेडिकली फिट हो जाओगे, अन्यथा आपको मेडिकल से बाहर कर दिया जाएगा। बीपी ऐसा पॉइंट है जिसको आपको ऑब्जर्वर में रखा जाता है, यानी कि 3 से 4 दिन तक है वो आपको वहीं रखा जाता है उनकी निगरानी के अंदर, और आपका सुबह शाम है आपका बीपी का पॉइंट है वो चेक करते हैं। बीपी का जो मेजरमेंट है वो लिया जाता है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो बीपी आपको मेडिकल से पहले अपना चेक करवा लेना है। और यहाँ पर ये कैंडिडेट है जिनकी स्किन प्रॉब्लम है, स्किन के अंदर अगर आपका विटिलिगो बना हुआ है या नेवस का पॉइंट बना हुआ है तो उस स्थिति में आपको अनफिट होना पड़ेगा। ये बच्चा है तो इनको अनफिट होना पड़ेगा। इसका ट्रीटमेंट की बात करें तो आपको स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलना है, इसका ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा चलता है। अगर विटिलिगो के छोटे पैचेज रहते तो वहां पर आप डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर से मिलकर पेंट करवाकर और मेडिकल फिट हो सकते थे। इस फिंगर की बात करें तो ये आपका ट्रिगर फिंगर है। ट्रिगर फिंगर यहाँ पर अगर इस तरीके से आपका कटा हुआ है तो आपको सिविल जॉब की तैयारी में जुट जाना है। सिविल जॉब क्या होता है कि आपका जिसके अंदर मेडिकल नहीं हो, ऐसी भर्तियों के अंदर आपको जुट जाना है, क्योंकि आपका ये ट्रिगर फिंगर कटा हुआ है। ट्रिगर फिंगर ये आपका मेडिकली अनफिट है। अगर इस तरीके का पॉइंट बना हुआ है तो आपको डिफेंस लाइन छोड़ देनी है। और यहाँ पर बात करें तो केलोइड, केलोइड बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। अगर कंधे पर केलोइड बना हुआ है, कंधे पर अगर हाफ इंची से छोटा केलोइड भी बना हुआ है तो उसको रिमूव करवा लेना है, क्योंकि केलोइड की वजह से काफी बच्चे अनफिट हुए। कंधे पर अगर जिन बच्चों के हाफ इंची से छोटा भी केलोइड है तो उनको रिमूव करवा लेना है। आप इसका ट्रीटमेंट ले सकते हो, लेजर ट्रीटमेंट भी बेस्ट इसका ट्रीटमेंट रहता है। दूसरी बात करते हैं एसेसरी निपल। एसेसरी निपल क्या होता है कि नॉर्मली दो निपल्स के अलावा अगर थर्ड निपल अगर आपके बना हुआ है तो उसको एसेसरी निपल बोलते हैं या थर्ड निपल बोलते हैं। ये बच्चा है जो अनफिट हो चुका था, इनके एसेसरी निपल का है ये सर्जरी मार्क बना हुआ है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मेडिकली फिट हो जाएंगे। आपका एसेसरी निपल बना हुआ है और उस स्थिति में अगर आप मेडिकल में जाते हो तो आपको पॉइंट बना दिया जाता है और आप मेडिकली अनफिट हो जाते हो। सबसे खास बात यह है कि अगर ये पॉइंट बना दिया जाते हैं तो आपको 24 घंटे का समय मिलता है। दूसरे दिन आपका री-मेडिकल शुरू हो जाता है। कुछ बच्चों को 24 घंटे का समय भी नहीं मिलता है, यानी कि रात 8 बजे आपको फ्री करते हैं और सुबह 9 या 10 बजे आपको दोबारा से बुला लिया जाता है। यह मान के चलो कि 12 से 14 घंटे ही आपको मिल पाते हैं अगर आपका नेक्स्ट डे है वो मेडिकल होता है तो। और बीच में अगर संडे आ जाता है तो आपको हो सकता है कि आपके 24 घंटे या फिर 48 घंटे आपको मिल सकते हैं। तो इस तरीके से अगर कोई पॉइंट बना हुआ है तो पहले ही आपको ट्रीटमेंट ले लेना है, क्योंकि ये पॉइंट है आपको अनफिट कर देने वाले पॉइंट होते हैं। इसका अल्ट्रासाउंड किया जाता है, अल्ट्रासाउंड के अंदर आपका एक्टिव ग्लैंड आ जाता है तो उस स्थिति में आपको अनफिट होना पड़ेगा। तो इस तरीके के पॉइंटों से बचने के लिए आप हमारे सेंटर में विजिट कर सकते हो। कुमार एस के सर प्री मेडिकल सेंटर पर आप विजिट कर अपना कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप करवा सकते हो। ऊपर दिया गया नंबर है, यहाँ पर अपना बुकिंग ले लेना है। और जो भी सवालों के जवाब है ऊपर दिए गए नंबरों पर आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, उसका पिक शेयर कर देना। पिक शेयर करोगे तो आपको सटीक जो जानकारी है वो देने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए अच्छा और शानदार रहा होगा। और सभी बच्चों के लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लेना है। उसके अंदर आपको समय समय पर अपडेट दे दी जाएगी। जय हिंद, वंदे मातरम।